हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लॉर्ड कृष्णा क्लासेस के अंदर। जैसे कि आपको पता है, इससे पहले हम मोमेंट्स के 2 लेसन कर चुके हैं और आज हमारा मोमेंट का तीसरा लेसन है जिसका नाम है ईश्वरन दी स्टोरी टेलर, जिसके राइटर हैं आर के लक्ष्मण। तो इसमें जो राइटर है आर के लक्ष्मण, वो ईश्वरन दी स्टोरी टेलर यानी कि ईश्वरन है जो एक करेक्टर है और उसको स्टोरी टेलर इसलिए कहा गया है क्योंकि वो इस लेसन के अंदर कहानियां सुनाता रहता है, जिसकी वजह से उसको स्टोरी टेलर कहा गया है। इसमें मेन रूप से 2 ही पात्र हैं, 2 ही कैरेक्टर हैं। एक है ईश्वरन और दूसरा है महेंद्र, जो इस कहानी का नरेटर है, वर्णन करता है। और जो ये कहानी किसको सुनाता है, वो ये कहानी नरेटर को सुनाता है, यानी कि गणेश को सुनाता है, जो इस कहानी में एक लिसनर का काम करता है। तो को महेंद्र बताता है कि जो महेंद्र है वो एक कंपनी के अंदर सुपरवाइजर है, उसका काम सुपरविजन करना है। तो उसको अलग अलग साइट पर जाना होता है। इस वजह से आज इसकी पोस्टिंग यहाँ है तो कल कहीं और हो सकती है, तो इसलिए उसको कहीं भी जाना पड़ सकता है। उसके साथ उसका एक रसोइया है जिसका नाम क्या है, ईश्वरन है। वो उससे बहुत ज़्यादा अटैच है और जहाँ भी महेंद्र जाता है तो ईश्वरन उसके साथ साथ जाता है। ईश्वरन के अंदर बहुत सी क्वालिटीज़ हैं, तो वो स्टोरी टेलर ही है, यानी कि कहानी इतनी इंटरेस्टिंग रूप से सुनाता है कि सुनने वाले को सस्पेंस पैदा कर देता है। बीच में ही सुनने वाला इतना ध्यान से कहानी सुनता है कि वो उसके अंदर ही खो जाता है। दूसरी क्वालिटी उसके अंदर ये है कि वो कुक बहुत बढ़िया है। जहाँ भी अगर मान लो महेंद्र की पोस्टिंग कहीं ऐसे स्थान पर हो जाती है जहाँ पर ना ही कोई वेजिटेबल वगैरह है, कोई मतलब खाना पीना बनाने की कोई सामग्री है, लेकिन फिर भी वो उसके अंदर ऐसी क्वालिटी है कि वो 1 घंटे के अंदर कहीं ना कहीं से भी कोई ना कोई सामान लेकर के यानी कि वो डिश तैयार कर देता था। उसके बावजूद उसकी वजह से यानी कि वो एक इस प्रकार का कैरेक्टर है, तो महेंद्र के लिए एक बहुत ही महत्व रखता है। उसके होते हुए यदि उसके घर में टीवी वगैरह ना हो तो भी वो एंटरटेनमेंट कर देता है। तो इसमें ईश्वरन के बारे में ही बताया गया है, इसलिए इस लेसन का नाम रखा है ईश्वरन दी स्टोरी टेलर। तो नाउ स्टार्ट द लेसन। द स्टोरी was narrated to गणेश by a young man महिंद्रा by name। जो ये कहानी है, स्टोरी वो नरेटेड, वो वर्णन की गई किस, टू गणेश, किसको, गणेश को, किसके द्वारा, बाई ए यंग मैन महिंद्रा, एक युवा व्यक्ति जिसका नाम क्या है, महेंद्र। ये कहानी किसके द्वारा सुनाई गई, नरेट की गई है, यानी कि इसका नरेटर कौन है, महेंद्र है, और लिसनर कौन है इसमें, गणेश है। यानी कि ये कहानी महेंद्र के द्वारा गणेश को सुनाई गई है। तो महेंद्र कौन है, ही वॉज ए जूनियर सुपरवाइजर इन ए फर्म which offered on hire supervisors at various type of construction sites जैसे फैक्ट्रीज, ब्रिज, डैम एंड शो ऑन। तो महिंद्रा क्या है, ही वॉज ए जूनियर सुपरवाइजर, वो एक जूनियर सुपरवाइजर है एक कंपनी के अंदर, जो क्या करती है, ऑफर करती है, पेशकश करती है, ऑन हायर सुपरवाइजर यानी कि किराए पर सुपरवाइजर देती है, एट वेरियस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट, अलग अलग कंस्ट्रक्शन साइट के लिए, चाहे फैक्ट्री के लिए, ब्रिज के लिए, डैम या एक्सेट्रा। तो महिंद्रा जॉब वाज टू कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज एट द वर्क साइट। महिंद्रा का काम क्या है, उसके कीप टू एन आई ऑन होता है निगरानी रखना, ध्यान रखना, दी एक्टिविटी गतिविधियों के ऊपर, एट दी वर्क साइट यानी कि काम की गतिविधियों को ध्यान में रखना ही महेंद्र का कार्य है। ही हैड टू कीप मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एवरी नाउ एंड देन एज ऑर्डर्ड बाय हिज हेड ऑफिस। जैसे उसके हेड ऑफिस के द्वारा उसको आदेश दिया जाता है तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला, उसको जाना पड़ता है, मूविंग करना पड़ता है। आज यहाँ है तो उसको हेड ऑफिस से आदेश आता है कि आपको इस स्थान से वहां दूसरे स्थान पर जाना है, तो वो
फ्रॉम ए कोयल माइनिंग एरिया टू ए रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट। यदि उसकी ड्यूटी कोयल माइनिंग एरिया के अंदर होती थी तो वहां से हेड ऑफिस से फोन आता था कि आपको अब यहाँ से छोड़ के यानी कि रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट पर जाना है, तो उसको वहां जाना पड़ता था। फ्रॉम देयर, फिर वहां से आफ्टर ए फ्यू मंथ, कुछ महीनों के बाद, टू ए केमिकल प्लांट, एक केमिकल प्लांट में उसको जाना पड़ता था, विच वॉज कमिंग अप समवेयर, जो कहीं आसपास ही था। ही वॉज ए बैचलर। दूसरी बात ये थी कि जो महेंद्र था वो क्या था, वो बैचलर था। हिज नीड्स वर सिंपल, उसकी जो जरूरतें थी वो सिंपल थी, एंड ही वॉज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ टू ऑल काइंड ऑफ ओड कंडीशंस, और वो हर प्रकार की ओड कंडीशन यानी कि विपरीत परिस्थितियों के अंदर, विचित्र परिस्थितियों के अंदर, किसी भी सिचुएशन में वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता था। वेदर इट वॉज एन इल इक्विप्ड सर्किट हाउस, चाहे वो यानी कि बुरी तरह से बनाया हुआ सर्किट हाउस हो, या फिर एक मेक शिफ्ट कैनवास टेंट इन द मिडल ऑफ ए स्टोन क्वेरी, या फिर कहीं भी पहाड़ों या पत्थरों के बीच में उसको टेंट लगाकर रहना पड़े, तो वो हर स्थिति में अपने आप को एडजस्ट कर लेता था। बट वन असेस्ट ही हैड वॉज हिज कुक। असेस्ट मीन्स संपत्ति, उसकी एक संपत्ति थी जिसका नाम क्या था, कौन थे वो, उसका कुक था, रसोईया था, ईश्वरन। The cook was quite attached to Mahendra and followed him uncomplainingly wherever he was posted. Cook was quite attached to Mahendra. जो रसोईया था, कुक था ईश्वरन, वो महेंद्र से बहुत ज्यादा लगाव रखता था, एंड फॉलोड हिम अनकम्प्लेनिंगली, यानी कि बिना किसी शिकायत के ही उसके साथ साथ चला जाता था, वेयर, जहां पर ही वॉज पोस्टेड, जहां भी उसकी पोस्ट होती थी, यानी उसको जहां भी वो जाता था तो उसके साथ ही वो चला जाता था। ही कुक्ड फॉर महेंद्रा, वो महेंद्रा के लिए भोजन बनाता था, वॉश्ड हिज क्लोथ्स, उसके कपड़े धोता था, एंड चैटेड अवे विद हिज मास्टर एट नाइट, और रात को अपने मास्टर के साथ बातें करता था, यानी कि उसके साथ गप्पे मारता था। ही कुड व्यू आउट इनलेस स्टोरीज, व्यू आउट का मतलब होता है बुनना, यानी कि वो घड़ लेता था, इनलेस कभी ना खत्म होने वाली, यानी कि बड़ी बड़ी स्टोरी जिसको हम कह सकते हैं, तो अनंत यानी कि एंडलेस स्टोरीज, कभी ना खत्म होने वाली कहानियां ऐसे बना लेता था। एंड एनेक्डोट्स होता है, एंसीडोट होता है, यानी कि किस्से बना लेता था, ऑन वेरियस वेरिड सब्जेक्ट, अलग अलग विषय के ऊपर, यानी कि अलग अलग कहानी, अलग अलग किस्से वो बना लेता। ईश्वरम also had an amazing capacity to produce vegetables and cooking ingredients seemingly out of nowhere in the middle of a desolate landscape with no shop visible for meals around. तो ईश्वरम also had an amazing capacity, ईश्वर के अंदर एक बहुत ही अद्भुत कैपेसिटी थी, अक्षमता थी, उसका गुण था, टू प्रोड्यूस वेजिटेबल, कि वो वेजिटेबल उपलब्ध करवाता था, और कुकिंग और बढ़िया व्यंजन तैयार कर देता था, सीमिंगली आउट ऑफ नोवेयर, जो लगता था कि वहां नहीं मिल सकते, इन द मिडल ऑफ ए डेजोलेट लैंडस्केप, एक बहुत ही सुनसान जगह में, विद नो शॉप्स विजिबल फॉर मील्स अराउंड, जहां काफी मीलों दूर दूर तक कोई भी शॉप्स नहीं दिखाई देती थी, फिर भी वो वहां पर अपने इस कैपेसिटी के कारण, यानी कि फिर भी वो कोई ना कोई सब्जियां वगैरह या फिर बढ़िया व्यंजन तैयार कर देता था। He would miraculously conjure up the most delicious dishes, वो चमत्कार रूप से कंजूर अप द मोस्ट डेलिशियस डिशेज, वो बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन तैयार कर देता था, मेड विद फ्रेश वेजिटेबल, जो किससे बना होता था, ताजा सब्जियों से, विद इन एन होवर ऑफ अराइविंग एट द जिंक सीट शेल्टर एट द न्यू वर्क प्लेस, नए स्थान पर, जहां कहीं भी जिंक सीट शेल्टर कह सकते हैं, यानी कि तो वहां पर वो 1 घंटा पहुंचने के बाद 1 घंटे के अंदर ही वो बढ़िया से बढ़िया डिश तैयार कर देता था। ये उसके अंदर क्या थी, एक अमेजिंग कैपेसिटी थी। तो महेंद्रा वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग, एक उसके अंदर गुण था, क्यों क्या था, अर्ली इन द मॉर्निंग, बहुत ही यानी कि सुबह जल्दी उठता था, एंड लीव फॉर वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट करने के बाद अपने काम पर चला जाता था। कैरिंग सम प्रिपेयर फूड विद हिम, अपने साथ कुछ तैयार किया हुआ भोजन लेके जाता था। मीनवाइल ईश्वरम वुड टाइड अप द सेट, फिर उसके बाद
ईश्वरम सेड यानी कि उस मकान को साफ करता था, वो द क्लोथ्स कपड़ों को धोता था, एंड हैव ए लेजरली बाथ और कपड़े वगैरह धोने के बाद फिर आराम से स्नान करता था। लेजरली होता है यानी कि फुर्सत से आराम से स्नान करता था। प्योरिंग सेवरल बुकेट्स ऑफ वाटर, बुकेट ऑफ वाटर यानी कि पानी की बाल्टियां। प्योरिंग उड़ेलता था सेवरल बुकेट्स ऑफ वाटर ओवर हिज हेड और अपने सिर के ऊपर काफी पानी उड़ेलता था। मटरिंग ए प्रेयर ऑल द वाइल और जब नहाता था तो साथ में क्या था, वो प्रेयर भी बुड़बुड़ाता रहता था, करता रहता था। इट वुड बी लंच टाइम, तब तक यानी कि लंच का समय हो जाता था। पहले वो घर साफ करता था, फिर कपड़े वगैरह धोता था, उसके बाद स्नान वगैरह करता था और फिर उसके बाद लंच टाइम हो जाता। इट वुड बी लंच टाइम बाय देन, तब तक लंच का समय हो जाता था। आफ्टर ईटिंग और लंच खाने के बाद ही वुड रीड फॉर ए वाइल बिफोर डोजिंग ऑफ, सोने से पहले वो थोड़ी देर पढ़ लेता था। द बुक वॉज यूजली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर रनिंग टू 100 ऑफ पेजेस। जो बुक वो पढ़ता था वो यूजुअली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर, वो लोकप्रिय तमिल राइटरों की होती थी। रनिंग टू 100 ऑफ पेजेस, जिसके अंदर क्या थे, सैकड़ों पेज, यानी कि काफी मोटी वो बुक होती थी। इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन, उस बुक के अंदर बहुत ही वर्णात्मक कह सकते हैं हम, कल्पनात्मक डिस्क्रिप्शन होते थे। एंड नरेटिव फ्लोरिशेस वुड होल्ड ईश्वरम इन थ्राल, तो बड़े बड़े लंबे लंबे उसके अंदर डिस्क्रिप्शन होते थे और यानी कि बढ़िया बढ़िया बातें होती थी, जिसकी वजह से वो ईश्वरम को क्या था, रोमांच से भर देती थी। His own descriptions were greatly influenced by the Tamil authors that he read. ईश्वरम के जो खुद के जो डिस्क्रिप्शन होते थे, खुद भी जब वो कहानियां वगैरह सुनाता था या मतलब कोई भी चीज का बताता था, तो उसके जो खुद के डिस्क्रिप्शन होते थे वो भी क्या होते थे, उन तमिल लेखकों से प्रभावित होते थे। यानी कि हिज ओवन डिस्क्रिप्शन वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस, उसके खुद के जो डिस्क्रिप्शन थे वो भी प्रभावित होते थे बाय द तमिल ऑथर्स, उन तमिल लेखकों के से दैट ही रीड, जिनको वो पढ़ता था। व्हेन ही वाज नरेटिंग इवन द स्मॉलेस्ट ऑफ इंसिडेंट, जब कभी भी ही वॉज नरेटिंग, वो सुनाता था, इवन द स्मॉलेस्ट ऑफ इंसिडेंट, यदि उसको कोई भी छोटी सी बात भी सुनानी होती, छोटी भी घटना का यदि वो वर्णन करता था, ही वुड ट्राई टू वर्क इन सस्पेंस ए सरप्राइज एंडिंग इनटू द अकाउंट। ही वुड ट्राई टू वर्क इन सस्पेंस, तो वो कोशिश करता था उस इंसिडेंट के अंदर सस्पेंस पैदा करने की और सरप्राइज एंडिंग इनटू द अकाउंट, और उसको हैरानजनक तरीके से खत्म करता था। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट ही हैड कम across an uprooted tree on the highway, he would say with eyebrows suitably arched and hands held out in a dramatic gesture। यदि उसको कोई भी बात सिंपल रूप से यदि वो कहनी पड़ती थी तो वो उसको सस्पेंसिंग तौर से कहता था। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल है कि वो इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट, ये कहने की बजाय कि ही हैड कम अक्रॉस एन अप्रूटेड ट्री ऑन दी हाईवे, वो इस बात को ये नहीं, ऐसे नहीं कहता था कि उसके हाईवे पर उसके सामने एक उखड़ा हुआ पेड़ आया, बल्कि क्या कहता था वो, ही वुड से, वो कहता था विद आईब्रो स्टेबली, उचित रूप से अपनी पलकों को, अपनी आंखों को यानी कि आईब्रो को चढ़ाते हुए से, एंड हैंड्स हेल्ड आउट इन ए ड्रामेटिक गेस्चर, और अपने हाथों को ऐसे नाट के तरीके से पकड़ लेता था। क्या सुनाता था, द रोड वॉज डेजर्टेड, कि सड़क बिल्कुल सुनसान थी, एंड आई वॉज ऑल अलोन, मैं बिल्कुल अकेला था। सडनली आई स्पॉटेड समथिंग, अचानक मुझे कुछ दिखाई दिया, दैट लुक्ड लाइक एन इनॉर्मस बसी बीस्ट लेइंग स्प्रॉल्ड अक्रॉस द रोड। सडनली आई स्पॉटेड समथिंग, कि अचानक मुझे कुछ दिखाई दिया, दैट लुक्ड लाइक एन इनॉर्मस बसिस, जो क्या है, एक बहुत ही विशाल का जानवर जैसा दिखता था, लेइंग स्प्रॉल्ड अक्रॉस द रोड, जो सड़क के ऊपर बिखरा हुआ यानी कि फैला हुआ सब पड़ा था, स्प्राउल्ड बिल्कुल लेटे हुए से। आई वॉज हाफ इंक्लाइंड टू टर्न एंड गो बैक, कहता मेरी आधी इच्छा हुई कि मैं वापस मुड़ूं एंड गो बैक, और वापस चला जाऊं। बट एज आई केम क्लोजर, परंतु जैसे ही मैं उसके नजदीक आया, आई सा दैट, मैंने देखा, इट वॉज ए फॉलन ट्री, तो क्या देखा कि एक गिरा हुआ पेड़ था, विद इट्स ड्राई ब्रांचेस
स्प्रेड आउट, और उसकी जो सूखी टहनियां थी वो इधर उधर फैली हुई थी। तो यानी कि कोई भी बात यदि वो कहता था तो उसको सिंपल तरीके से कहने की बजाय वो उस कहानी के अंदर सस्पेंस पैदा कर देता था और सरप्राइज एंडिंग उसकी करता था। मान लो उसको कोई बात कहनी होती थी, जैसे वो इस बात को ऐसे भी तो कह सकता था कि सड़क पर एक उखड़ा हुआ पेड़ उसके सामने आया, लेकिन वो इस बात को ऐसे कहने की बजाय वो उसको सस्पेंस पैदा करने के लिए घुमा फिरा कर कहता था कि जो रोड था वो सुनसान था, मैं बिल्कुल अकेला था, अचानक मुझे एक जानवर की तरह सड़क पर फैला हुआ कोई चीज़ दिखाई दी, मेरा आधा मन हुआ वापस जाने का, लेकिन जैसे ही मैं उसके नज़दीक गया मैंने देखा कि वो क्या था, वो गिरा हुआ पेड़ था और उसकी जो टहनियाँ थी वो बिखरी हुई थी। महेंद्र वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ बैक इन हिज कैनवास चेयर। तो महेंद्र जब ये कहानी सुन रहा होता है तो महेंद्र वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ बैक, वो पीछे की तरफ खिसक जाता है, इन हिज कैनवास चेयर, अपनी कैनवास चेयर पे, एंड लिसन टू ईश्वरन टेल अनक्रिटिकली, बिना किसी आलोचना, क्रिटिकल होता है आलोचक, अनक्रिटिकली बिना किसी आलोचना किए वो ईश्वरों की कहानियां सुनता रहता है। The place I come from is famous for timber. ईश्वरम a wood begin. ईश्वरम शुरू करता है The place I come from, कि जिस स्थान से हम आए हैं, is famous for timber. वो किसके लिए प्रसिद्ध है? वो लकड़ियों के लिए, टिम्बर के लिए प्रसिद्ध। There is richly wooded forest all around. और वहां चारों तरफ क्या है? घना जंगल है। Richly होता है यानी कि घना, wooded लकड़ियां यानी कि जंगल है। The logs are holded on टू द लोरीज बाई एलिफेंट। दो लोग्स होते हैं यानी कि बड़े बड़े लकड़ियों के जो पेड़ों के जो काट काट करके टुकड़े किए जाते हैं उनको बोलते हैं लोग्स, यानी कि जो लकड़ियों के जो टुकड़े हैं, लट्ठे हैं जिसको हम बोल सकते हैं, आर होल्डेड ऑन, वो लादे जाते हैं, ऑन द लोरीज गाड़ियों में, बाई एलिफेंट्स किसके द्वारा? हाथियों के द्वारा। दे आर ह्यूज वेल फेड बीस्ट, जो लाते हैं वो क्या होते हैं, जो हाथी होते हैं वो क्या होते हैं? दे आर ह्यूज वेल फेड बीस्ट, वो बहुत ही बड़े ताकतवर जानवर होते हैं। When they turn wild, even the most experienced महावत is not able to control them. और क्या कहता है कि when they turn wild, जब कभी मान लो वो पागल हो जाते हैं, even the most experienced महावत is not able to control them, कि जो एक्सपीरियंस जो महावत है उन हाथियों को रखने वाला वो भी उनको कंट्रोल नहीं कर पाता। आफ्टर दिस प्रोलॉग आफ्टर दिस प्रोलॉग, इस कहावत के बाद ईश्वरम वुड लॉन्च इनटू एन इलेबोरेट एंटीडोट इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट। वो हाथी से यानी कि सम्मिलित एक किस्सा कहानी सुनाता है। क्या सुनाता है कि वन डे ए टस्कर एस्केप्ड फ्रॉम द टिम्बर यार्ड एंड बिगेन टू रोम अबाउट, स्टैम्पिंग ऑन बसेस, टीयरिंग अप वाइल्ड क्रीपर्स एंड ब्रेकिंग ब्रांचेस एट विल। क्या सुनाता है किस्सा कि वन डे, एक दिन, ए टस्कर एस्केप फ्रॉम द टिम्बर यार्ड, कि एक लकड़ियों के मैदान से एक हाथी भागा, एंड बिगेन टू रोम अबाउट, और वो इधर उधर घूमने लगा, स्टैम्पिंग ऑन बसेस, अब झाड़ियों को कुचल रहा था वो, टीयरिंग अप वाइल्ड क्रीपर्स, जो जंगली बेल थी उनको फाड़ रहा था, तोड़ रहा था, एंड ब्रेकिंग ब्रांचेस एट विल, और अपनी इच्छा से ही उनकी टहनियों वगैरह को तोड़ रहा था। यू नो, आप जानते हो सर, हाउ एन एलिफेंट बिहेव्स व्हेन इट गोज मैड। ईश्वरम महेंद्र को कहता है कि यू नो सर, क्या आप जानते हो श्रीमान जी, हाउ एन एलिफेंट बिहेव, कि एक हाथी कैसे बिहेव करता है, व्हेन इट गोज मैड, जब ये पागल हो जाता है। ईश्वरन वुड गेट शो कट अप इन द एक्साइटमेंट ऑफ हिज ओवन स्टोरी, कि ईश्वरन अपने खुद की कहानी सुनाते हुए इतना ज्यादा एक्साइटमेंट हो जाता था दैट ही वुड गेट अप फ्रॉम द फ्लोर एंड जंप अबाउट, कि वो फर्श पर खड़ा हो जाता था और जंप करने लग जाता था। स्टैम्पिंग हिज फीट, और अपने पाँव को स्टैम्प करना यानी कि पटकने लग जाता था। इन इम्यूलेशन होता है यानी कि किसी चीज की नकल करना, कॉपी करना, और कॉपी करने लग जाता था ऑफ द मैड एलिफेंट, यानी कि उस पागल हाथी की कॉपी करने लग गया। द एलिफेंट, फिर सुनाता है कि आगे, द एलिफेंट रीच्ड द आउटस्किर्ट्स ऑफ आवर टाउन। आउटस्किर्ट्स होता है बाह्य सीमा।
हाथी फिर उसके बाद कस्बे के यानी कि बाहरी सीमा पर पहुंच गया। ब्रेकिंग दी फेंसिस डाउन लाइक मैसेज, वहाँ जो फेंसिस थे उनको ऐसे तोड़ता है जैसे कि माचिस की तीलियां होती है, ऐसे तोड़ने लगे। ही वुड कंटिन्यू, अपनी कहानी आगे जारी रखता है। इट केम इन टू द मेन रोड, फिर कहता है उसके बाद हाथी मेन रोड पर आ गया। एंड स्मैश्ड ऑल द स्टॉल सेलिंग फ्रूट्स, और वहाँ जो हर प्रकार की दुकानों को तोड़ दिया। कोई सेलिंग फ्रूट्स यानी कि फल बेचने वालों की दुकान थी, मड पोट्स एंड क्लोथ्स, कपड़ों की दुकान, यानी कि हर स्टॉल को उसने कुचल दिया, स्मैश कर दिया। पीपल रैन हेल्टर शेल्टर इन पैनिक, हेल्टर शेल्टर होता है यानी कि इधर उधर, इन पैनिक होता है भय में। तो जो लोग हैं वो भय में इधर उधर दौड़ने लगे। द एलिफेंट नाउ एंटर ए स्कूल ग्राउंड, उसके बाद हाथी अब कहाँ एंटर कर गया, एक स्कूल ग्राउंड में। वेयर चिल्ड्रन वर प्लेइंग, जहाँ बच्चे खेल रहे थे। ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक्स वॉल, वो ईंटों से बनी हुई दीवारों को तोड़ते हुए यानी कि स्कूल के ग्राउंड में घुस गया। ऑल दी बॉयज रैन इनटू द क्लासरूम, हाथी को देखते ही सभी बच्चे कहाँ घुस गए, वो कहाँ चले गए, वो क्लासरूमों में चले गए। एंड शट द डोर टाइट, उन्होंने जो दरवाजे थे वो बंद कर लिए। द बीस्ट ग्रंटेड, ग्रंटेड होता है यानी कि ऊंची आवाज में गुर्राना, साउंड वेरी लाउडली। तो द बीस्ट ग्रंटेड, वो ऊंची आवाज में यानी गुर्राया। एंड वंडर्ड अबाउट, इधर उधर घूमने लगा। पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट, उसने फुटबॉल के गोल पोस्ट को उखाड़ दिया। टीरिंग डाउन दी वॉलीबॉल नेट, वॉलीबॉल के नेट को फाड़ दिया। किकिंग एंड फ्लैटरिंग द ड्रम कैप फॉर वाटर, फिर ठोकर मारने लगा और उनको हवा में उड़ा दिया। इसको द ड्रम कैप फॉर वाटर, जो ड्रम वहाँ पानी के लिए रखे थे उनको भी किक मारी, उनको हवा में उड़ा दिया। एंड अपरूटिंग द सरब्स, और वहाँ जो छोटी छोटी झाड़ियाँ थी उनको भी अपरूट कर दिया, उखाड़ दिया। मीनवाइल ऑल द टीचर्स, तो उस समय ऑल द टीचर्स, जो सभी अध्यापक थे, हैड क्लाइम्ड अप टू द टेरेस ऑफ द स्कूल बिल्डिंग, वो स्कूल बिल्डिंग है टेरेस यानी कि बिल्कुल टॉप पर चढ़ गए। फ्रॉम देयर, वहां से दे हेल्पलेसली वॉच्ड द डिप्रेडेशन ऑफ द एलिफेंट, डिप्रेडेशन होता है यानी कि डिस्ट्रक्शन केस्ड बाय द एलिफेंट, हाथी के द्वारा किए गए विनाश को वो देख रहे थे। हेल्पलेसली होते हैं यानी कि विवश, बिना किसी असहाय के, बिना यानी कि कोई उनकी सहायता करने वाला वहां पर नहीं था, असहाय रूप से वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। देयर वॉज नोट ए शोल बिलो ऑन द ग्राउंड, यानी कि नोट ए शोल, शोल का मतलब है यहाँ पर पीपल से है कि ग्राउंड के ऊपर अब कोई भी लोग नहीं थे, कोई भी नहीं था। द स्ट्रीट वर एम्प्टी, जो गलियां थी वो ऐसे खाली थी एज इफ द इनहेबिटेंट ऑफ द इंटायर टाउन, ऐसे लग रही थी जैसे कि उस कस्बे के जो निवासी हैं हैड सडनली डिसअपियर, कि अचानक वो कहीं गायब हो गए, यानी कि गलियों में कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था। आई वॉज स्टडिंग इन दी जूनियर क्लास एट दैट टाइम, तो इन लाइन के अंदर कौन बोल रहा है, तो इन लाइन के अंदर बोल रहा है ईश्वरम। ईश्वरम किसको कहानी सुना रहा है, हाथी के बारे में, तो महेंद्र को कहानी सुना रहा है कि आई वॉज स्टडिंग इन दी जूनियर क्लास एट दैट टाइम, कि उस समय में जूनियर क्लास में पढ़ रहा था। एंड वॉज वॉचिंग द होल ड्रामा फ्रॉम द रूफ टॉप, वो छत के ऊपर से इस सारे के सारे ड्रामा नाटक को देख रहा था। आई डोंट नो वट केम ओवर मी सडनली, मैं नहीं जानता कि ये अचानक मेरे ऊपर क्या आया, मुझे क्या सूझी। आई ग्रैब्ड ए केन फ्रॉम द हैंड्स ऑफ द वन ऑफ द टीचर्स, कि मैंने एक टीचर से कैन यानी कि डंडा जो छीन लिया। एंड रेन डाउन द स्टेयर्स, और सीढ़ियों से नीचे आ गया। एंड इनटू द ओपन, और मैदान में आ पहुंचा। द एलिफेंट ग्रंटेड, तो हाथी फिर ऊंची आवाज में गुर्राया, ग्रंटेड। एंड मिनेसिंगली यानी कि भयानक रूप से। स्वांगे ब्रांच ऑफ ट्री, उसने एक पेड़ की टहनी को हिलाया। विच इट हैड इन इट्स, जो उसने अपने सूंड के अंदर पकड़ी हुई थी, अपने उस हाथी का जो ट्रंक होता है यानी कि सूंड होता है, उसके अंदर उसने एक टहनी पकड़ी हुई थी और वो हवा में उसको लहराता है। इस टाइम फीट, उसने अपने पाँव पटके। किकिंग अप ए लोट ऑफ मड एंड डस्ट, और अपने पाँव से काफी मिट्टी और डस्ट, धूल उठाई। इट लुक्ड फ्राइटनिंग, ये बिल्कुल डरावना लग रहा था। बट आई मूव स्लोली टुवर्ड इट, लेकिन मैं धीरे धीरे हाथी की ओर आगे बढ़ा। स्टिकिंग इन हैंड, हाथ में स्टिक लिए हुए। पीपल वर वॉचिंग द सीन हाइप्नोटाइज, हाइप्नोटाइज होते हैं यानी कि भयभीत होकर, पैनिक। तो लोग भय की स्थिति में देख रहे थे। फ्रॉम नियर बाई हाउस टॉप,
पास के घरों से। हाउ स्टॉप टॉप्स द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड आई मीन्स एंग्रीली। तो हाथी ने मेरी तरफ गुस्से से देखा। रेडी टू रश टुवर्ड, अब वो मेरी तरफ भागने के लिए तैयार था। इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक्स, उसने अपना सूंड उठाया। एंड ट्रम्पेटेड लाउडली, और केज्ड ए लाउड साउंड, यानी कि ऊंची आवाज की। एट दैट मोमेंट, उसी क्षण, आई मूव फॉरवर्ड, मैं भी आगे बढ़ा। एंड मस्टरिंग ऑल माई फोर्स, मस्टरिंग मतलब गैदर टुगेदर, इकट्ठा करना। और मैंने अपनी सारी जितनी ताकत थी वो इकट्ठी की। वैक्ड इट्स थर्ड टोएनेल ऑन दी क्विक, और जो केन थी वो उसके तो तीसरे यानी कि उंगली के ऊपर मारी, टोएनेल के ऊपर मारी जल्दी से। द बीस्ट लुक्ड स्टन फॉर ए मोमेंट, जैसे ही मैंने उसके ऊपर अटैक किया तो जो हाथी था लुक्ड स्टन, वो एकदम से हैरान रह गया फॉर ए मोमेंट एक्शन के लिए। देन इट्स शिवर्ड फ्रॉम हेड टू फुट, फिर वो सिर से लेकर पांव तक कांप गया। एंड कोलैप्स्ड, और गिर पड़ा। एट दिस पॉइंट, तो इस समय ईश्वरम वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड। फिर अब ईश्वरम कहानी को बीच में ही अनफिनिश्ड, बिना खत्म किए ही छोड़कर चला गया। एंड गेट अप मम्बलिंग, और बुड़बुड़ाने लगा। आई विल बी बैक आफ्टर लाइटनिंग द गैस, कहता कि मैं अभी वापस आऊंगा गैस जलाकर। एंड वोरिंग अप द डिनर, और मुझे जो डिनर है वो भी गर्म करना है। महिंद्रा हु हैड बीन लिसनिंग विद रैप्ट अटेंशन, रैप्ट अटेंशन मतलब बिल्कुल कीनली अटेंशन। तो महेंद्र जो बहुत ज्यादा ध्यान से उसकी कहानी को सुन रहा था, वुड बी लेफ्ट हैंगिंग, अब वो जब अनफिनिश किए बिना ही कहानी को बीच में छोड़ के चला गया तो वो हैंगिंग यानी कि बीच में ही लटक गया। व्हेन ही रिटर्न, जब फिर ईश्वरन वापस आया तो ईश्वरन वुड नॉट पिक अप द थ्रेड ऑफ द स्टोरी राइट वे, तो उसने कहानी को बिल्कुल उस राइट वे यानी कि उसी जगह से नहीं उठाया। महिंद्रा वुड हैव टू रिमाइंड हिम, महेंद्र को उसे रिमाइंड करवाना पड़ा दैट द कंक्लूजन वाज पेंडिंग, की कंक्लूजन अभी भी पेंडिंग था, बाकी था। वेल ठीक है। ए वेटनरी डॉक्टर वो समवन टू रिवाइव द एनिमल, फिर ईश्वरम कहता है जब वो हाथी गिर पड़ा तो कहता है उसके बाद ए वेटनरी डॉक्टर वो समवन टू रिवाइव द एनिमल, कि उस हाथी को एनिमल को ठीक करने के लिए वेटनरी डॉक्टर को बुलाया गया। ईश्वरम वुड कैजुअली, और ये बात कहते हुए अपने कंधे उचाता है। 2 days लेटर, कि 2 दिनों के बाद, इट वॉज लेड अवे बाई इट्स महावत टू दी जंगल, कि 2 दिन के बाद उस हाथी के महावत के द्वारा उसको जंगल में ले जाया गया। वेल ठीक है। हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट ईश्वरम, हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट, तो महेंद्र पूछने लग जाता है कि ईश्वरम से कि ठीक है, हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट ईश्वरम, कि तुमने ऐसे कैसे मैनेज किया। हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट, कैसे तुमने हाथी को नीचे गिराया। इट हैज समथिंग टू डू विद जापानीज जैपनीज आर्ट, ये सब किसकी वजह से हुआ था, जैपनीज आर्ट की वजह से। आई थिंक, मेरा मानना है सर। कराटे और जू जित्सु इट्स कॉल्ड, इसको कराटे भी कह सकते हैं और जो जित्सु भी कह सकते हैं। आई हैड रीड अबाउट इट समवेयर, कहता मैंने इसके बारे में कहीं पढ़ा था। इट टेम्परेली पैरालाइसिस द नर्वस सिस्टम, कि एक टेम्परेली कुछ समय के लिए हमारे नर्वस सिस्टम को पैरालाइज कर देती है, लकवा ग्रस्त करती है, यानी कि हमारे जो हाथ पांव कुछ समय के लिए नहीं हिलते। यूसी आप देखो, नोटेड ए पास्ट विदाउट ईश्वरन रिकाउंटिंग सम स्टोरी पैक्ड विद एडवेंचर, यानी कि कोई भी ऐसा दिन नहीं बीतता था जिस दिन ईश्वरन कोई भी कहानी नहीं सुनाता था जो किससे भरी होती थी, एडवेंचर से, हॉरर और सस्पेंस से भरी। whether the story was credible or not, credible means real, कहानी वास्तविक हो या ना हो, महेंद्रा एंजॉय लिसनिंग टू इट, महेंद्रा उसको सुनते हुए आनंद लेता था, बिकॉज ऑफ द इनिमिटेबल वे इन विच इट वॉज टोल्ड, क्योंकि वो इनिमिटेबल यानी इंटरेस्टिंग तरीके से सुनाई जाती थी। ईश्वरन सीम टू मोर देन मेकअप फॉर द अब्सेंस ऑफ ए टीवी इन महेंद्राज लिविंग क्वार्टर, तो महेंद्र के घर में बिना टीवी के यानी कि जो ईश्वरन था वो टीवी की अब्सेंस को भी पूरा कर देता, यानी कि उसके घर में टीवी न होते भी उसका अच्छी तरह से उसका मनोरंजन कर देता था। आगे क्या है, वन मॉर्निंग, एक सुबह, व्हेन महेंद्रा वाज हैविंग ब्रेकफास्ट, ईश्वरन आस्क्ड,
जब महेंद्र ब्रेकफास्ट कर रहा था तो ईश्वरम ने पूछा, कैन आई मेक समथिंग स्पेशल फॉर डिनर टू नाइट सर? क्या आज डिनर में कोई स्पेशल व्यंजन बनाना है? आफ्टर ऑल टुडे इज एन ऑस्पिशियस डे। आखिरकार आज एक बहुत ही गुड डे है, अच्छा दिन है। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन, जैसी परंपरा के अकॉर्डिंग, वी प्रिपेयर वेरियस डेलिकेसीज टू फीड द स्पिरिट्स ऑफ आवर एंसेस्टर टुडे। कि आज हम अपने पूर्वजों की आत्माओं को शांत करने के लिए उनको भोजन कराते हैं सर। दैट नाइट महेंद्रा एंजॉय द मोस्ट डेलिशियस डिनर। फिर उस रात को महेंद्र ने बहुत ही स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया एंड कम्प्लीमेंटेड ईश्वरम ऑन हिज कलिनरी स्किल। और ईश्वरम ने अपनी उस कलिनरी स्किल होते हैं यानी कि उस भोजन बनाने की अपनी कला को प्रस्तुत किया। ही सीम्ड वेरी प्लीज, वो बहुत ही खुश लग रहा था, बट अनएक्सपेक्टेडली, लेकिन आशा के विपरीत, लॉन्च्ड इनटू ए मोस्ट गैरिश अकाउंट इन्वॉल्विंग द सुपरनैचुरल। लेकिन उस दिन उसने सुपरनैचुरल होता है जो भूत प्रेत स्पिरिट्स के घोष से इन्वॉल्विंग जिसके अंदर होते हैं, तो उनसे भरी हुई कहानी उसने सुनाई। यू नो सर, आप जानते हैं श्रीमान जी, दिस इंटायर फैक्ट्री एरिया, इस पूरा का पूरा जो फैक्ट्री का जो एरिया है, वी आर ऑक्यूपाइंग वॉज वंस ए ब्यूरियल ग्राउंड। जहाँ पर हम रह रहे हैं वो क्या है? वो एक ब्यूरियल ग्राउंड है, यानी कि दफना गाह है, यानी कहने का मतलब वो एक कब्रिस्तान है। ही स्टार्टेड, वो कहते जाता है। महिंद्रा वो जर्कड आउट ऑफ द प्लीजेंट रिवाइवरी ही हैड ड्रिफ्टेड इनटू आफ्टर द सेटिस्फाइंग मील। तो महेंद्र खुश था कि उसने आज बहुत बढ़िया भोजन किया था, करने के बाद खुश था, लेकिन जैसे उसने ये बात सुनी तो वो एकदम से जर्कड आउट, एकदम से उसको झटका लगा। आई न्यू ऑन द फर्स्ट डे, ईश्वर कहता है कि मैं पहले दिन से ही जानता हूँ, इट्स सेल्फ व्हेन आई सा ह्यूमन स्कूल लेइंग ऑन द पाथ, जब मुझे रास्ते में पड़ा एक मानवीय खोपड़ी देखी। इवन नाउ आई कम अक्रॉस ए नंबर ऑफ स्कूल, अब तक मेरे सामने स्कूल होते हैं बहुत से ऐसी खोपड़ियाँ आई हैं, एंड बोन्स और हड्डियाँ आ चुकी हैं। ईश्वरम कंटिन्यू, तो अब ईश्वरम अपनी बात को कंटिन्यू रखता है, यानी कि ईश्वरम उसको महेंद्र को अब अपने नरेटिंग के अंदर क्या सुनाने ले जाता है? कुछ घोस्ट एंड स्पिरिट्स की कहानी, सुपरनेचुरल कहानियां सुनाता है। कहता है कि जहाँ पर हम इस फैक्ट्री एरिया में रह रहे हैं, तो ये सारा का सारा फैक्ट्री एरिया क्या हुआ करता था पहले? ये एक पहले ब्यूरियल ग्राउंड हुआ करता था, जहाँ पर हम जो डेड बॉडीज हैं उनको दफनाते हैं। तो ये डिस्क्रिप्शन सुनकर महेंद्र एकदम से पहले तो खुश था वो, क्योंकि उसने उस दिन उसने बहुत ही स्वादिष्ट भोजन किया था, लेकिन जैसे इस बात को सुनता है तो वो एकदम से जर्क आउट हो जाता है, नहीं एकदम से उसको झटका लगता है। ही वेंट ऑन टू नरेट, फिर वो ईश्वरन कहता जाता है, हाउ ही समटाइम्स सॉ घोस्ट एट नाइट, कि कैसे उसने किसी रात एक भूत को देखा था। आई एम नॉट इजिली फ्राइटन बाई दीज थिंग्स, और कहता है श्रीमान जी मैं इन चीज़ों से आसानी से नहीं डरता। आई एम ए ब्रेव फेलो, मैं एक बहुत ही बहादुर व्यक्ति हूँ। बट वन हॉरिबल घोस्ट ऑफ ए वोमैन, लेकिन औरत के एक बहुत ही डरावने भूत ने, विच अपियर ऑफ एंड ऑन, जो प्रस्तुत होता है और गायब हो जाता है एट मिडनाइट, रात को, ड्यूरिंग फुल मून, पूर्ण चंद्रमा की रात को। इट एन इट इज एन अगली क्रिएचर विद मैटिड हेयर, ये एक बहुत ही भद्दा प्राणी है, विद मैटिड हेयर, जिसके उलझे हुए बाल हैं, एंड ए सिर्ड फेस, और जिसका चेहरा है वो धारीदार है, एंड लाइक ए स्केल्टन, और शरीर है वो एक ढांचे की तरह है, होल्डिंग ए फोएटस इन इट्स आर्म, और वो अपने हाथ में क्या है? एक फोएटस होता है, यानी कि बच्चा, कोई भी अनबोर्न बेबी जिसको हम कह सकते हैं, इन इट्स आर्म, और वो अपने हाथों में एक भ्रूण लिए हुए है। महेंद्रा शिवर एट द डिस्क्रिप्शन, तो इस बात से ही महेंद्र क्या जाता है? कांप उठता है, एंड अनइंटरप्टेड रेदर शार्पली, और तेजी से उसको बीच में टोकता है, रोकता है। यू आर क्रेजी ईश्वरम, कि तुम पागल हो ईश्वरम। देर आर नो सच थिंग्स एज घोस्ट और स्पिरिट्स, कि यहाँ पर भूत और आत्मा जैसी कोई भी चीज नहीं है। इट इज ऑल ए फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन, फिगमेंट में डिल्यूजन, यानी कि ये भ्रम है तुम्हारे कल्पनाओं का। गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करवाओ, एंड मे बी योर हेड एज वेल,
और अपने दिमाग को भी ठीक करो। यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, तुम बकवास कर रहे हो। ही लेफ्ट द रूम, ये कहते हुए उसने कमरा छोड़ दिया, एंड रिटायर फॉर द नाइट, और सोने के लिए चला गया। एक्सपेक्टिंग ईश्वरम टू सल्क फॉर ए कपल ऑफ डेज। सल्क मीन्स यानी कि अनोय होना, नाराज होना। ऐसा ऐसा करते हुए कि अब कुछ दिनों के तक जो ईश्वरम है वो उससे नाराज रहेगा। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग, लेकिन अगली सुबह, ही वो सरप्राइज टू फाइंड द कुक एज चीयरफुल एंड टॉकटिव एज एवर। लेकिन वो हैरान रह जाता है, ही वो सरप्राइज, क्यों हैरान रह गया था, टू फाइंड, उसने देखा कि कुक एज चीयरफुल एंड टॉकटिव एज एवर, कि वो तो पहले जैसा ही चीयरफुल है और टॉकटिव है, उसके ऊपर तो कोई असर नहीं है डांट फटकार का। फ्रॉम दैट डे ऑन महेंद्रा, उस दिन से महेंद्र, फॉर ऑल हिज ब्रेव टॉक, उसके सारे बहादुरी के किस्से, वेंट टू बेड विद ए सर्टेन अनईज। अब वो क्या हो गए, ठंडे पड़ गए थे। एवरी नाइट ही पियर्ड इनटू द डार्कनेस, हर रात ही पियर्ड इनटू, वो झांकता था दी डार्कनेस, अंधेरे में, आउटसाइड थ्रू दी विंडो नेक्स्ट टू हिज बेड, उस खिड़की से जो उसको बेड के आगे थी। ट्राइंग टू मेक श्योर, ये जानने की कोशिश करता था, दैट देयर वॉज नो मोमेंट ऑफ डार्क शेप्स इन दी विसिनिटी, कि वहाँ उस अंधेरे में कोई मूवमेंट तो नहीं हो रहा है। बट ही कुड ओनली सी ए सी ऑफ डार्कनेस, लेकिन उसको सी ऑफ डार्कनेस का मतलब अंधेरे का समुद्र, कहने मतलब उसको रात को अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता था। विद द ट्विंकलिंग लाइट, और जिसके अंदर थोड़ी बहुत लाइट चमक रही होती थी, ऑफ द फैक्ट्री मिल्स अवे, यानी कि काफ़ी मीलों दूर जो फैक्ट्री की लाइट थी वही उसको दिखाई देती थी, बाकी थोड़ा अंधेरा ही अंधेरा वहाँ दिखाई दे रहा था। He had always liked to admire the milky white landscape on full moon night. वो हमेशा पूर्ण चंद्रमा की रात को बहुत ही यानी कि एडमायर, प्रशंसा करता है, यानी कि फुल मून नाइट को वो देखना बहुत पसंद करता था। बट आफ्टर हियरिंग ईश्वरन स्टोरी और द फीमेल घोस्ट, लेकिन ईश्वरन की फीमेल घोस्ट की कहानी सुनने के बाद ही अवॉइडेड लुकिंग आउट ऑफ हिज विंडो, वो अपनी खिड़की से देखना बंद कर देता है। व्हेन द मून वॉज फुल, जब चंद्रमा पूर्ण हो जा गया था तब भी वो अपनी खिड़की से बाहर देखना बंद कर देता है। वन नाइट, एक रात को, महेंद्रा वॉज वोकन अप फ्रॉम हिज स्लीप, एक रात को क्या होता है कि वो अपनी नींद से उठ जाता है। बाय ए लो मोन, धीमी सी कराहट के द्वारा, क्लोज टू हिज विंडो, जो उसकी खिड़की के नजदीक एक धीमी सी कराहने की आवाज आती है, तो उसके द्वारा वो अपनी नींद से जाग जाता है। एट फर्स्ट, पहले तो ही पुट इट डाउन टू ए कैट प्रोलिंग अराउंड फॉर माइस, उसने सोचा कि शायद जो बिल्ली है वो चूहे की तलाश में, पुट इट डाउन यानी कि वो नीचे घूम रही है। बट द साउंड वॉज टू गटरल फॉर ए कैट, लेकिन आवाज इतनी ज्यादा धीमी थी कि वो बिल्ली की नहीं हो सकती थी। ही रेसिस्टेड द क्यूरियोसिटी टू लुक आउट, उसने अपनी बाहर देखने की जो जिज्ञासा है उसको दबा कर रखा, लेस्ट कहीं ही शुड behold a sight which would stop his heart, कि कहीं उसको ऐसा दृश्य देख जाए, stop his heart, जिससे उसका दिल बैठ जाए। बट द वेलिंग बिकेम लाउडर एंड लेस फिलाइन, लेकिन जो विलाप की आवाज़ थी, कराहने की जो आवाज़ थी, वो और ज़्यादा तेज होती है और लेस फिलाइन, और अब कम पहचानी हुई लग रही थी। ही कुड नॉट रेसिस्ट द टेम्पटेशन एनी मोर, अब वो अपनी इच्छा को और ज़्यादा नहीं दबा सकता था। लोअरिंग हिमसेल्फ टू द लेवल ऑफ द विंडो, अपने आप को विंडो सिल के लेवल तक करते हुए, ही लुकड आउट एट द वाइट शीट ऑफ मून लाइट आउटसाइड, तो बाहर मून लाइट के अंदर देखता है। देयर नॉट टू फार अवे, वहाँ ज़्यादा दूर नहीं, नज़दीक ही, वो द डार्क क्लाउडी फॉर्म, एक काली यानी कि काली सी बादलों जैसी एक आकृति दिखाई देती है। क्लचिंग दी बंडल, जिसने एक अपने हाथ में यानी कि बंडल पकड़ा हुआ है। महेंद्रा ब्रोक इनटू ए कोल्ड स्वीट, उस डार्क फिगर को देखकर जो महेंद्रा ब्रोक इनटू ए कोल्ड स्वीट एंड फेल बैक ऑन द पिल्लो, तो उसके पसीने छूट जाते हैं और वापस पिल्लो पर आकर गिर पड़ता है। पेंटिंग हाँफते हुए से, एज ही ग्रेजुअली रिकवर्ड फ्रॉम द घास्टली एक्सपीरियंस, तो जैसे धीरे धीरे, ग्रेजुअली धीरे धीरे वो ठीक होता है उस अनुभव से,
ही बिगेन टू रीजन विद हिमसेल्फ, तो मन ही मन तर्क करने लगता है। एंड फाइनली कंक्लूड, और अंत में निष्कर्ष कंक्लूड करता है, यानी कि निष्कर्ष निकालता है दैट इट मस्ट हैव बीन सम सॉर्ट ऑफ ऑटोस्टेशन, ये उसके कुछ सुझाव भी हो सकते हैं, सम ट्रिक, कोई चालाकी हो सकती है, दैट हिज सबकॉन्शियसनेस हैड प्लेड ऑन हिम, जो उसका सबकॉन्शियसनेस उसके साथ खेल रही है, यानी कि सबकॉन्शियसनेस की वो कल्पनाओं में कह सकते हैं, ये शायद हो सकता है उसकी कल्पना हो। बाय द टाइम ही हैड गोट अप इन द मॉर्निंग, जब वो सुबह उठता है, हैड ए बाथ, उसके बाद उसने स्नान किया, एंड कम आउट टू हैव हिज ब्रेकफास्ट, और बाहर आया अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए। द हॉरर ऑफ द प्रीवियस नाइट हैड फेडेड फ्रॉम हिज मेमोरी, अब रात का जो दृश्य था वो उसकी मेमोरी से फेडेड हो गया था। तो ईश्वरम ग्रीटेड हिम एट द डोर, ईश्वरम ने उसको दरवाजे पर ही उसका स्वागत किया, विद हिज लंच पैकेट, उसके लंच पैकेट के साथ, एंड हिज बैग, और उसके बैग के साथ। जस्ट एज महेंद्रा वो स्टेपिंग आउट, जैसे महेंद्र ने बाहर कदम रखा, ईश्वरम ग्रीन्ड, मन मन मुस्कुराना, तो ईश्वरम थोड़ा सा हंसा, एंड सैड, और कहा, सर रिमेंबर द अदर डे, आपको वो दिन याद है, व्हेन आई वाज टेलिंग यू, जब मैं आपको कह रहा था अबाउट द फीमेल घोस्ट, उस फीमेल घोस्ट के बारे में, विद ए फोइटस इन इट्स आर्म, जो अपने हाथों में भ्रूण लिए हुए थी। यू वर सो एंग्री विद मी फॉर इमेजिंग थिंग्स, आप चीज़ों की कल्पना के बारे में मेरे ऊपर गुस्सा हो गए थे। वेल ठीक है, यू सा हर योर सेल्फ लास्ट नाइट, आपने उसको पिछली रात देखा है। आई केम रनिंग हियरिंग द साउंड ऑफ मॉर्निंग, मैं कराने की आवाज़ सुनकर आया था, दैट वॉज कमिंग फ्रॉम योर रूम, जो आपके रूम से आ रही थी। ए चिल वेंट डाउन टू महेंद्रा स्पाइन, यानी कि महेंद्र के रीढ़ की हड्डी में एक कंपन सी दौड़ गई है। ही डिड नॉट वेट फॉर ईश्वरम टू कंप्लीट हिज सेंटेंस, उसने ईश्वरम का सेंटेंस कंप्लीट करने के भी इंतजार नहीं किया, वेट नहीं किया, और चल दिया। ही हरीड अवे टू हिज ऑफिस, जल्दी जल्दी अपने ऑफिस में गया, एंड हैंडेड इन हिज पेपर्स, और अपने जो पेपर है वो सौंप दिए, रिजॉल्विंग टू लीव दी हॉन्टेड प्लेस दी वेरी नेक्स्ट डे, और उसने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वो अगले दिन ही उस स्थान को छोड़ देगा। तो इस प्रकार से आपका ये जो लेसन है वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप सभी बच्चों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसके क्वेश्चनों की जो पीडीएफ है वो आपको भेज दी जाएगी। अगर फिर भी किसी बच्चे के ना समझ में आया तो वो मेरे पर्सनल नंबर पर कॉल करके पूछ सकता है, या फिर ग्रुप के अंदर कमेंट करके पूछ सकता है। थैंक्स, दैट्स ऑल।